हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर बीइंग। गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट द क्लासफुल एड्रेसिंग। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द क्लासलेस एड्रेसिंग और मैंने प्रीवियस वीडियो में इस टेबल के बारे में डिस्कस किया था। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल और मैंने आपको कहा था कि आप इस टेबल को याद रखना। आपके पास कोई भी आईपी गिवन है, आप देख के बता सकते हो कि वो किस क्लास का आईपी है। अगर डेसिमल में गिवन है या आपका बाइनरी में गिवन है, दोनों ही नोटेशंस में आप देख के पता लगा सकते हो कि आईपी जो है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। उसमें नेटवर्क एंड होस्ट पोर्शन क्या क्या होते हैं, सबनेट मास्क क्या होते हैं और कितने पॉसिबल होस्ट और नेटवर्क्स हम कैलकुलेट करते हैं वो मैंने बताया था। और यहाँ पे क्यों टू सबट्रैक्ट किया जाता है ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था। गाइस, अगर आपको नहीं पता सो डू वॉच दैट वीडियो एज वेल। तो आज हम पहले समझते हैं कि क्लासफुल एड्रेसिंग का डिसएडवांटेज क्या है। हमें जरूरत क्यों पड़ी क्लासलेस एड्रेसिंग की। तो सपोज करो कि मेरे को रिक्वायरमेंट है 400 होस्ट की, मेरे को 400 एड्रेसेस की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पर 254 ही अवेलेबल है क्लास सी में, क्लास बी में 65,000 समथिंग अवेलेबल है, यहाँ पे 16 लैक्स अवेलेबल है। तो मेरी रिक्वायरमेंट अगर 400 है तो वो क्लास सी से तो फुलफिल नहीं हो सकती, तो मैं क्लास बी वाले एड्रेसेस को यूज करूंगी। अब यहाँ पर अवेलेबिलिटी है 65,000 एड्रेसेस की और मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है, जस्ट 400। सो 65,000 अवेलेबिलिटी है, इतनी ज्यादा, और मेरी रिक्वायरमेंट तो बहुत कम है, तो यहाँ पे बहुत सारे आईपी एड्रेसेस वेस्ट हो रहे हैं। तो यही डिसएडवांटेज होता है क्लासफुल एड्रेसिंग का कि यहाँ पे आईपी एड्रेसेस की वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है। मान लो इसी तरीके से मेरी रिक्वायरमेंट है सपोज 70,000 होस्ट की, तो वो क्लास बी फुलफिल नहीं कर सकती, मुझे क्लास ए पे जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो और भी ज्यादा आईपीज वेस्ट होंगे क्योंकि यहाँ पे 16 लाख है, 16 लाख समथिंग होस्ट अवेलेबल है और मेरी रिक्वायरमेंट जस्ट 70,000 है, तो यहाँ पे बहुत सारे आईपीज वेस्ट हो रहे हैं। इसलिए आया क्लासलेस एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट। वहां पर भी वेस्टेज होती है बट बहुत कम, यहाँ से तो बहुत कम होती है। सो पढ़ते हैं क्लासलेस एड्रेसिंग के बारे में। क्लासलेस एड्रेसिंग को क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग CIDR के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे कोई भी क्लास डिफाइंड नहीं होती और स्लैश नोटेशन यहाँ पे यूज की जाती है, यानी कि यहाँ पे आपको एक आईपी एड्रेस गिवन होगा और स्लैश में एक नंबर लिखा होगा और यहाँ पे स्लैश के बाद जो नंबर लिखा होगा वो आपको नेट आईडी बता रहा होगा, यानी कि नेटवर्क पोर्शन बता रहा होगा। ठीक है। अब जैसे मान लो ये एग्जांपल है, अ ब्लॉक ऑफ एड्रेस इज ग्रांटेड टू अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एंड वी नो दैट वन ऑफ द एड्रेस इज दिस। अभी आपको एड्रेस गिवन है, सो व्हाट इज द फर्स्ट एड्रेस ऑफ दिस ब्लॉक। तो एक तो क्वेश्चन का टाइप ये होता है कि आपसे नंबर ऑफ एड्रेसेस पूछ लिए, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे क्वेश्चंस। यहाँ पर मैंने एक डिफरेंट टाइप लिया है कि यहाँ पे आपसे फर्स्ट एड्रेस और लास्ट एड्रेस पूछा जाएगा और आईपी गिवन होगा। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि आईपी के बाद जो स्लैश के बाद लिखा होगा वो आपको नेटवर्क पोर्शन बताएगा। सो नेट आईडी लिख सकती हूँ मैं, कितनी है 28, यानी कि 28 बिट्स आपके वन होंगे। तो अगर आपको पता हो कि IPv4 जो है पूरा 32 बिट्स का होता है, तो यहाँ पे जब होस्ट पोर्शन आप निकालोगे सो 32 माइनस 28 इट कम्स आउट टू बी 4, यानी कि 4 बिट्स जो होंगी वो होस्ट के लिए होंगी और नेटवर्क पोर्शन कितना होगा 28 बिट्स के लिए। इसीलिए यहाँ पे मैंने सबनेट मास्क में 28 बिट्स वन लिख दिए हैं और बाकी के बिट्स जीरो हो गए हैं। अगर आपको याद हो तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी जो हम पढ़ा करते थे, तो क्लास ए जो होता था उसका सबनेट मास्क कुछ इस तरीके से होता था 255.0.0.0। क्लास बी में क्या होता था 255.255.250.0, इस तरीके से होता था। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि पहले ऑक्टेट के सारे जितने भी 8 बिट्स हैं वो सब वन है। क्लास बी में अगर हम देखें तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑक्टेट के जितने भी बिट्स हैं वो सब वन है। तो इसी तरीके से वो क्या शो कर रहा था, हमारा नेटवर्क पोर्शन शो कर रहा था। यहाँ पे एक ही नेटवर्क पोर्शन था क्लास ए में, क्लास बी में कितने नेटवर्क पोर्शन थे, 2 नेटवर्क पोर्शन थे जिसमें सारे बिट्स वन थे। तो यहाँ पे अगर नेटवर्क पोर्शन 28 है, यानी कि 28 बिट्स स्टार्टिंग से वन होंगे और बाकी के बिट्स जीरो होंगे। तो इस तरीके से हम नेटवर्क और होस्ट पोर्शन निकाल सकते हैं। अब अगर मुझे फर्स्ट एड्रेस निकालना है तो फर्स्ट एड्रेस निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं अपना आईपी एड्रेस लिखूंगी। मेरे को क्या है गिवन, आईपी एड्रेस 205.16.37.39। इस आईपी एड्रेस का मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर से जो लिखा है दैट इज इन बाइनरी, इसका मैंने बाइनरी नोटेशन लिख लिया। और जो मेरा सबनेट मास्क आया, यानी कि यहाँ से जो सबनेट मास्क निकल आया, तो 255 आएगा, यहाँ पर भी 255, देन 255, और यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे 128 प्लस 64 प्लस 32 एंड 16, इनको जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 240। तो ये आपका सबनेट मास्क हुआ इस आईपी एड्रेस के लिए। तो उस सबनेट मास्क को भी इस तरीके से आप बाइनरी नोटेशन में लिख लोगे और इनका एंड ऑपरेशन कर लोगे। एंड ऑपरेशन अगर मैं आपको याद दिलवाऊं कि अगर दोनों में से कोई भी एक बिट जीरो है, जैसे 10 या 01, या फिर दोनों बिट्स जीरो हैं, तो इन केसेस में आंसर आपका जीरो आता है। और अगर दोनों बिट्स आपके वन है तभी आंसर आपका वन आता है। तो यहाँ पे अगर आप
एंड ऑपरेशन कैलकुलेट करोगे तो 1 और 1 का एंड कितना आ जाएगा 1, अगेन 1, देन 0 0 डबल 1 0 1 डॉट 0 0 0 1 0 0 0 0। मतलब 1 आंसर आने के लिए दोनों बिट्स का 1 होना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी एक 0 है तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली 0 ही आना है। तो ये आ गया आपका फर्स्ट एड्रेस। सिंपल सी चीज है, आपको अपना आईपी लिखना है, उसको बाइनरी में लिख लो, जो आपका सबनेट मास्क है उसको बाइनरी में लिख लो, दोनों को एंड ऑपरेशन कर लो, तो आपके पास यहाँ से फर्स्ट एड्रेस आ जाएगा। अब ये बाइनरी में आया है, इसको आप कोरेस्पॉन्डिंग डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 205.16.37 एंड .32। और मैंने आपको बताया था किस तरीके से कन्वर्जन करते हैं प्रीवियस वीडियो। सिमिलरली अगर आपसे लास्ट एड्रेस पूछा हो तो लास्ट एड्रेस के लिए क्या करते हैं, आईपी लिखते हैं। हमारा आईपी क्या गिवन था, 205.16.37.39 गिवन था, और यहाँ पे भी 1 आएगा। इनका हम क्या कैलकुलेट करेंगे, और ऑपरेशन कैलकुलेट करेंगे। पिछली बार एंड कर रहे थे, यहाँ पे और करेंगे, और सेकेंड टाइम क्या होगा, डायरेक्ट आपका वो नहीं आएगा सबनेट मास्क, यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट निकलेगा सबनेट मास्क का। तो ऊपर जो हमारा सबनेट मास्क था वो क्या था, सारे में यहाँ पे 1 थे, 1 1, एंड यहाँ पे भी 1, एंड देन फिर 0, ये था हमारा सबनेट मास्क। तो इसका आप क्या निकालोगे, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे। तो जब आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो 1 का 0 और 0 का 1 इसमें चेंज कर दोगे, तो आपका वंस कॉम्प्लीमेंट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और ये आईपी आपका गिवन ही है, इसका और ऑपरेशन कैलकुलेट करेंगे। और में क्या होता है कि अगर कोई भी एक बिट 1 है तो आपका आंसर क्या आ रहा होता है, यहाँ पे 1 आएगा आंसर, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 आएगा, और दोनों बिट्स 1 है तो भी आपका आंसर 1 ही आता है। तो इस तरीके से और ऑपरेशन कैलकुलेट होता है। तो देखते हैं कैलकुलेट करके, तो यहाँ आ जाएगा 1 1 0 डबल 1 0 1 डॉट 0 0 1 सारे 0 डबल 0 1 डबल 0 1 0 1, देन डबल 0 1 0 0 सॉरी 1, देन 1 1 एंड 1। तो ये आ गया आपका लास्ट एड्रेस। तो इसको जब आप कोरिस्पॉन्डिंगली किस में कन्वर्ट करोगे, डेसिमल में, तो यहाँ आ जाएगा 205.16.37 एंड 47। सो दिस इज योर लास्ट एड्रेस। तो फर्स्ट एड्रेस के लिए आईपी लिखो, सबनेट मास्क लिखो, उनका एंड ऑपरेशन कर लो, और लास्ट एड्रेस के लिए आईपी एड्रेस लिख लो और वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के लिखो सबनेट मास्क का, और ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करना होता है। सो इस तरीके से हम फर्स्ट और लास्ट एड्रेस निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर मान लो आपसे नंबर ऑफ होस्ट पूछे होते तो वो कैसे निकालते, तो यहाँ पर नेट आईडी जो थी वो कितनी थी, 28 थी, और होस्ट कितने हैं, 4। 28 नेट आईडी थी और होस्ट 24 है। तो अगर मुझसे नंबर ऑफ होस्ट पूछे हैं, so they will be 2 raised to power 4. These are the number of host या number of total addresses. So 2 raised to power 4 is 16। अब इसमें से अगर आपसे यूजेबल एड्रेसेस पूछे तो उसमें से हम 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि फर्स्ट एड्रेस जो है वो नेटवर्क एड्रेस होता है और लास्ट एड्रेस जो है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, इसीलिए हम 2 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो वो आपके आ जाएंगे यूजेबल एड्रेसेस, टोटल एड्रेसेस 16 एंड यूजेबल आ जाएंगे 2, और नंबर ऑफ होस्ट पूछे, नंबर ऑफ एड्रेसेस पूछे तो वो 2 raised to power 4। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की कुछ रेंज थी, मतलब जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस यूज करना चाहती हैं एड्रेसेस, वो इन एड्रेसेस को यूज कर सकती हैं, जैसे कॉलेजेस हो गए, तो वहां पे इन एड्रेसेस को यूज किया जाता है। सबनेटिंग का क्या मतलब होता है, सबनेटिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे एक बड़ा सा नेटवर्क था, आपने इसी नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और जैसे पहले नेटवर्क काम कर रहा था वैसे ही काम करेगा, बस इस टाइम आपने थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, स्प्लिट कर दिया। सो दैट इज व्हाट सबनेटिंग इज। अब देखते हैं सबनेटिंग के क्वेश्चंस। यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सो गाइस वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने आपको लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ एड्रेसेस मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कैसे निकालते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट एड्रेस कैसे निकालते हैं मैंने अभी बताया, नंबर ऑफ होस्ट कैसे निकालते हैं, और नंबर ऑफ यूजफुल एड्रेसेस कैसे निकाले जाते हैं मैंने आपको जस्ट अभी बताया। आज ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डिवाइड द नेटवर्क विद आईपी एड्रेसेस दिस इनटू 5 होस्ट इन ईच सबनेट। अब इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं कुछ। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है आईपी एड्रेस देख के कि वो कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है। तो क्लास के लिए मैं आपके लिए लिख देती हूँ यहाँ पे 0 128 192 224 एंड 240। बस आप ये रेंज याद रखो, इसके आगे का आप खुद लिख सकते हो एक नंबर सब्ट्रैक्ट करके। सो 127, 192 से पहले 191, 224 से पहले 223 एंड यहाँ पे 239 एंड यहाँ पे 255। अब देख लो, चेक कर लो कि 200 कहाँ पे लाई करता है। तो 200 क्लास सी में लाई करता है, तो यहाँ पे क्लास आ गई सी। क्लास सी के लिए सबनेट मास्क क्या होता था, 255.255.255.0, यानी कि स्टार्टिंग वाले ऑक्टेट में सारे वंस आ जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट ऑक्टेट में भी सारे वंस आएंगे, थर्ड ऑक्टेट में भी सारे वंस आएंगे, एंड लास्ट में सारे 0 आ जाएंगे।
फाइन। अब देखो यहाँ पे सबनेट मास्क का यूज हुआ, क्लास आइडेंटिफाई करने में यूज हुआ, इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि वो टेबल आप याद कर लो अच्छे से। कितने होस्ट की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे? 5 होस्ट की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ से आपको जो भी नंबर गिवन है होस्ट का उसको बिट्स में रिप्रेजेंट करो। 5 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? बाइनरी में 101, हम बाइनरी में 5 को लिख सकते हैं। कितने बिट्स यूज हुए इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए? 3 बिट्स। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा सबनेट मास्क था उसमें एंड से यहाँ से 3 बिट्स को रिजर्व कर लेंगे और बाकी सारे बिट्स को 1 कर देंगे। यानी कि अब जो मेरा न्यू सबनेट मास्क होगा उसमें पहले ऑक्टेट में सारे 1, दूसरे ऑक्टेट में भी सारे 1, तीसरे ऑक्टेट में सारे 1। ये तो ऑलरेडी फिक्स था, जो मेरा नेटवर्क पोर्शन होता है वो हमेशा फिक्स रहता है और ये होस्ट पोर्शन था। तो मैंने कहा लास्ट के 3 जीरोज आप रिजर्व कर लो और बाकी सारे बिट्स को 1 कर दो, क्योंकि यहाँ पे 3 बिट्स यूज हो रहे थे 5 को रिप्रेजेंट करने में। अब यहाँ पे सबनेट जनरेटर है, एसजी का मतलब सबनेट जनरेटर। तो आप लास्ट से यहाँ से चेक करो कि आपका जो न्यू सबनेट है इसमें 1 कहाँ पर आ रहा है, कौन से पोजीशन पे आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये होता है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 8। तो 8 पे आपका 1 स्टार्ट हुआ है आना। तो यहाँ पे आप सबनेट जनरेटर में क्या लिखोगे? 8। उसके बाद ऑक्टेट, कौन से ऑक्टेट में ये 8 प्रेजेंट है? फोर्थ ऑक्टेट में आपका ये 8 प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप ये वैल्यूज लिख लो। न्यू सबनेट मास्क क्या हो जाएगा आपका? पहले ऑक्टेट में सारे 1 थे तो 255, दूसरे ऑक्टेट में भी सब 1 थे, तीसरे ऑक्टेट में भी सब 1 थे, लेकिन फोर्थ ऑक्टेट में आपके 5 वंस है, बाकी सब 0 है। तो इन 5 वंस की कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज जब आप ऐड करोगे 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8, तो आपको मिल जाएगा 248। तो ये आ गया आपका न्यू सबनेट मास्क। अब आपको रेंज अगर निकालनी है तो रेंज कैसे निकालते हैं? जो आपको आईपी गिवन है, हमने जो प्रीवियस वैल्यूज निकाली इनका क्या यूज है ये अभी आपको पता चलेगा। आईपी क्या गिवन है? 200.1.2.0। इसमें आपका सबनेट जनरेटर क्या आया था? 8। यहाँ पे हमने 8 निकाला था, तो 8 को आप ऐड करते जाओ। और कौन से ऑक्टेट में ऐड करोगे? फोर्थ ऑक्टेट में ऐड करोगे। तो इसलिए हमने ऑक्टेट और सबनेट जनरेटर की वैल्यू निकाली थी, तो फोर्थ ऑक्टेट में 8 ऐड करते जाओ। 8 के बाद क्या आएगा? 16 के बाद क्या आएगा? 32, देन 32 प्लस 8 40, देन 48। सो इस तरीके से आपके रेंज बन गए। अब मैं इन रेंजेस को कंप्लीट कर देती हूँ। सो ये सारे पोर्शन सेम ही रहेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगी रेंज? इससे पहले वाला एड्रेस क्या होगा? स्टार्टिंग का पोर्शन तो सेम ही रहेगा क्योंकि वो मेरा क्या है? नेटवर्क पोर्शन। और 8 से पहले क्या आएगा? 7। इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा? 15। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 31। और यहाँ पे स्टार्टिंग वाला पोर्शन इज द सेम। तो इस तरीके से आपके क्या बन गए? रेंज बन गए। तो जब हमसे पूछा था कि हमें 5 होस्ट में डिवाइड करना है अपना आईपी एड्रेस, तो हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहाँ पे बोला है कि हमें 5 सबनेट्स में डिवाइड करना है। इस आईपी को हमें 5 सबनेट्स में डिवाइड करना है और ये क्वेश्चन आपसे 10 मार्क्स में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो क्लास तो इसकी सी ही है, सबनेट मास्क भी हमें पता है सी क्लास का क्या होता है, 255.255.255.0। तो यानी कि स्टार्टिंग में सारे 1, नेक्स्ट में भी सारे 1, थर्ड ऑक्टेट में भी सारे 1 और लास्ट ऑक्टेट में क्या आ जाएगा? सारे जीरोस आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सारे में 1, यहाँ पे भी सारे में 1 और यहाँ पे भी सारे 1। मैंने सारे लिखे नहीं है क्योंकि वो सारे ही 1 आएंगे, 24 1 आएंगे स्टार्टिंग में, देन जीरोस। तो मैंने सबनेट मास्क को बाइनरी में रिप्रेजेंट कर दिया। अब मेरा जो रिक्वायरमेंट है सबनेट्स का वो कितना है? यहाँ पे सबनेट्स आएगा, तो मुझे कितने सबनेट्स चाहिए? यहाँ पे 5 सबनेट्स चाहिए। तो सेम मैं इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करती हूँ। तो 101 कितने बिट्स यूज हुए? आपके 3 बिट्स यूज हुए। अब यहाँ आपको क्या करना है? पिछले वाले में हम स्टार्टिंग लास्ट से रिजर्व कर रहे थे 3 बिट्स, यहाँ पे क्या करेंगे? हम स्टार्टिंग से 3 बिट्स लेंगे और उनको 1 कर देंगे। स्टार्टिंग से लेंगे 3 बिट 1, उनको 1 कर देंगे। तो यहाँ पे आपका जो न्यू सबनेट मास्क हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से होगा। स्टार्टिंग के सब 1, सेकेंड ऑक्टेट के भी सब 1, थर्ड ऑक्टेट के भी सारे 1। और यहाँ पे मैंने कहा यहाँ से देखो आप, जहाँ पे आपका 1 यहाँ पे छूटा, उसके बाद आप देखो नेक्स्ट 0 जहां भी अवेलेबल है कि 3 बिट्स को रिजर्व कर लो, उनको 1 कर दो और बाकी सबको 0 कर दो। प्रीवियस में अगर मैं दिखाऊं आपको, तो प्रीवियस में हम यहाँ से एंड से कर रहे थे 3 बिट्स को रिजर्व, उनको 0 ही रहने दे रहे थे और बाकियों को 1 कर रहे थे। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं और उनको 1 में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाकियों को वी आर नॉट चेंजिंग। ठीक है, अब यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर आप कैलकुलेट करोगे सबनेट मास्क, तो 255.255.255, क्योंकि पहले 3 ऑक्टेट में सारे वैल्यूज 1 है और बाकी यहाँ पे फोर्थ ऑक्टेट में आ जाएगा 128 प्लस 64 प्लस 32, यहाँ पे आ जाएगा 224।
तो इस तरीके से आपका नया सबनेट मास्क आ गया। अब आप सबनेट जनरेटर की वैल्यू लिख सकते हो। तो सबनेट कहाँ जनरेट हो रहा है, यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 32। और ऑक्टेट कौन सा है, ये फोर्थ। अब आप रेंज लिख दो अपनी, तो रेंज क्या हो जाएगी 200.1.2, ये तीन तो सेम ही रहेंगे, सिर्फ हमें फोर्थ ऑक्टेट में क्या ऐड करना है 32 ऐड करना है। तो स्टार्ट यहाँ से होगा, 32 ऐड करो, 32 देन 64 देन 128 देन अगेन एट 32। इस तरीके से आपके रेंज बनते चले जाएंगे। अब यहाँ पे आप प्रीवियस रेंज लिख सकते हो यहाँ पे। तो 32 से पहले क्या आएगा 31, 64 से पहले क्या आ जाएगा 63, यहाँ पे बीच में 96 भी आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 95, देन कम्स योर 127। तो इस तरीके से आपके रेंज बनती चली जाएगी। और यहाँ का पार्ट तो सेम ही रहेगा क्योंकि इट इज द नेटवर्क पोर्शन, 200.1.2.95। तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर देती हूँ। तो इस तरीके से आपके रेंज आ जाएंगे। तो यहाँ पे डिवाइड कर रहा था 5 सबनेट्स में, तो आप 5 तक लिख के दिखा दो। तो 0, 32, 64, 96 एंड 128, बस यहाँ तक लिख के दिखा दो आप 5 सबनेट्स। तो यहाँ पे सबनेट्स में बोला डिवाइड करने के लिए या होस्ट में बोला डिवाइड करने के लिए, उसी के कोरिस्पॉन्डिंग हम नया अपना सबनेट मास्क बनाते हैं। तो यहाँ पे एंड से जीरोस लिए थे हमने, रिजर्व किए थे, और यहाँ पे स्टार्टिंग से 3 बिट्स लेके उनको 1 में चेंज किया है। फाइन, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर कोई भी डाउट आता है सो गाइस कमेंट करके बता सकते हो। सिमिलरली ये क्वेश्चन, इसको भी आप खुद ट्राई कर सकते हो, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन आप ट्राई करना। एक ऑर्गेनाइजेशन में ये आईपी एड्रेस एलोकेट हुआ और एडमिनिस्ट्रेटर 32 सबनेट्स क्रिएट करना चाहता है। अब यहाँ पे सबनेट्स बोला है 32, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्लास लिखना, क्लास के बाद आप सबनेट मास्क देखना क्या होता है, जिस भी क्लास का ये आईपी है। तो 211 अगर आप देखो, सो 0, 127, 192 एंड 224। तो अगर आप देखो 2 इस रेंज में लाई कर रहा है, तो क्लास सी का एड्रेस होगा। और सबनेट मास्क की अगर आप बात करो तो क्लास सी के लिए 255.255.255.0। एक चीज और, यहाँ पे सबनेट मास्क आपको गिवन है क्योंकि यहाँ पे 24 गिवन है स्लैश के बाद, तो वो आपका नेट आईडी रिप्रेजेंट करता है। तो नेट आईडी कितना हो गया 24, और जो आपका होस्ट आईडी हो गया दैट इज 8, तो वो यही आएगा आपका सबनेट मास्क। तो कह रहा है 32 यहाँ पे सबनेट्स उसको क्रिएट करने हैं। तो आप सबसे पहले क्या करोगे यहाँ पे, तो जितने भी आपको सबनेट्स की रिक्वायरमेंट है, यानी कि 32 सबनेट्स की रिक्वायरमेंट है, उसको आप बिट्स में रिप्रेजेंट करो। तो यहाँ पे 5 बिट्स यूज हो रही हैं, 5 बिट्स यूज हो रही है 32 को रिप्रेजेंट करने में। यहाँ पे आ जाएगा सबनेट जनरेटर और यहाँ पे आ जाएगा ऑक्टेट। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे सबनेट्स बोले हैं 32 सबनेट्स बोले हैं, तो आप स्टार्टिंग से देखो और 5 बिट्स को रिजर्व कर लो। तो यहाँ पे 3 ऑक्टेट्स तो ऑलरेडी सारे वंस हैं, तो लास्ट ऑक्टेट के स्टार्टिंग के यहाँ पे सब 0 होंगे, 7, 8। तो स्टार्टिंग के बिट्स आप ले लो, कितने 5 बिट्स, उनको कर दो 1 और बाकी 0 रहने दो, 0, 0, 0। तो ये आपका आ जाएगा न्यू सबनेट मास्क। तो ये आ गया न्यू सबनेट मास्क। नंबर ऑफ एड्रेसेस अगर आपसे पूछे हो तो वो कैसे निकलते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो आपका नेटवर्क आईडी है उसमें से माइनस करो 32, तो होस्ट के बिट्स निकल आएंगे। और 2 के पावर में जब आप लिखोगे तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ एड्रेसेस। अब यहाँ से फर्स्ट और लास्ट एड्रेस पूछा है, तो आपके पास यहाँ पे सबनेट जनरेटर भी आ जाएगा। इसकी हेल्प से जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया ऑक्टेट आ जाएगा। आप रेंज बनाओ, जब आप रेंज बनाओगे तो उसमें आपको फर्स्ट एड्रेस और लास्ट एड्रेस पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है ये वाला। यहाँ पे प्रीवियस ईयर में देखो क्या क्या पूछा गया था। आईपी की रेंज पूछी गई थी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, यानी कि जो मैंने आपको टेबल लर्न करने के लिए बोला उससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट इज द सब नेटवर्क नंबर ऑफ होस्ट विद एन आईपी एड्रेस ऑफ दिस। तो नंबर ऑफ होस्ट कैसे निकाले जाते हैं, सिंपल है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका नेटवर्क आईडी। 32 टोटल बिट्स होती है, तो होस्ट आईडी कैसे निकल जाएगी 32 माइनस 21। तो यहाँ पे आ जाएंगे 11 बिट्स आपके होस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपको नंबर ऑफ होस्ट निकालना है, तो 2 raised to power 11 हो गया। तो जितने भी होस्ट के बिट्स आए उसको 2 की पावर में लिख दो, तो नंबर ऑफ होस्ट आ जाएंगे आपके पास। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ द क्लास बी नेटवर्क ऑन द इंटरनेट हैज द सबनेट मास्क दिस, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट। अब इसमें यहाँ पे सबनेट मास्क गिवन है, तो और नंबर ऑफ होस्ट पूछ रहा है, तो आप सबनेट मास्क से होस्ट के बिट्स निकाल सकते हो। यहाँ पे स्टार्टिंग ऑक्टेट में सारे 1, नेक्स्ट ऑक्टेट में भी सारे 1, तो यहाँ पे 7, 8 1, देन अगेन सारे 1 और 248, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8। उसके बाद है ऑल जीरोज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतना पार्ट जो होगा वो नेटवर्क पोर्शन है और बाकी का जो है हमारा होस्ट पोर्शन होगा। तो यहाँ पे कितने बिट्स जीरो है आपके, तो यहाँ पे 10 जो है वो आपके होस्ट बिट्स हैं जो कि जीरो हैं। तो आप 2 raised to power 10 लिख सकते हो नंबर ऑफ होस्ट। सो 2 raised to power 10 इज द नंबर ऑफ मैक्सिमम होस्ट पर सबनेट। और अगर आपसे नंबर ऑफ यूजेबल एड्रेसेस पूछा हो, सो 2 raised to power 10 में से 2 एड्रेसेस को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ यूजेबल एड्रेसेस। 2 को क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट एड्रेस रिप्रेजेंट करता है आपका नेटवर्क एड्रेस और लास्ट रिप्रेजेंट करता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। फोर्थ क्वेश्चन ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। सो दिस इज द आईपी एंड इट इज यूजिंग दिस सबनेट मास्क। और ये बोल रहा है कि डिजाइन कर दो इसके लिए सबनेट्स। तो हमारे पास आईपी एड्रेस भी गिवन है और सबनेट मास्क भी गिवन है। तो जो हम ऊपर क्वेश्चंस में सबनेट मास्क कैलकुलेट करते थे उसके बाद देखते थे क्या सबनेट जनरेटर है, फिर ऑक्टेट निकालते थे। तो यहाँ पे ऑलरेडी सबनेट मास्क गिवन है तो आप डायरेक्टली देख सकते हो। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में है 255, देन 255, देन 255 एंड देन 224। मैं सिर्फ इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ क्योंकि बाकी में सारे वंस है। सो 224 को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 111 एंड बाकी सब जीरो। तो यहाँ पे अगर आप सबनेट जनरेटर देखोगे तो सबनेट जनरेटर कहाँ पे है, 32 पे है। तो एस जी की वैल्यू कितनी होगी, 32। और ऑक्टेट कौन सा है ये, दिस इज द फोर्थ ऑक्टेट। तो आप क्या करोगे, फोर्थ ऑक्टेट में 32 ऐड करते चले जाओगे यहाँ पे फोर्थ ऑक्टेट में। तो आपका जो रेंज आ जाएगा सबनेट्स का वो आ जाएगा 200.198.160.0। दोबारा से 200.198.160.32। अगेन आप 32 ऐड करोगे तो 64, फिर से 32 ऐड करोगे तो 96, अगेन 32 ऐड करोगे तो 128। तो इस तरीके से आपकी रेंज बनती चली जाएगी सबनेट्स की। और इनके यहाँ पे भी आप रेंज लिख लेना प्रॉपर कि 32 से पहले 31, देन 63 और बाकी का यहाँ पे पोर्शन 200.198.160 डॉट। तो यहाँ पे वो सेम ही रहेगा, फाइन। तो ये था एक इजी सा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। सो गाइज ये थे कुछ आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। मैंने आपको 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दिए, वो आप लोग ट्राई कर लेना और इनको भी अच्छे से एक बार सॉल्व कर लेना अपने नोटबुक में। और गाइज अगर आपको कोई डाउट आता है सो गाइज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड आल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल।